माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ में अगस्त 2026 राशिफल। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में बात करूंगी कि ये पूरा महीना आपके लिए कैसा है। फिर चाहे बात हो आपकी लव लाइफ की, आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या है, क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगस्त के महीने में आपके जीवन में, आपके लाइफ में। ऐसा क्या है जो अनएक्सपेक्टेड है या हिडन है और वो अगस्त के महीने में आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये पूरी तरीके से कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो पूरे अगस्त के महीने में जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँच रहे हो, ये आपकी ही वीडियो है। ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिले, इस वजह से मैंने इस रीडिंग को राशि अनुसार रखा है। आप मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको अपनी राशि अनुसार ये रीडिंग मिलेगी। आपकी जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने सभी राशि के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किया है। आप अपने नाम राशि से सुनिए। अगर आपको आपका मूल साइन या आपकी लग्न राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो सिंपली अपने नाम राशि से भी इस रीडिंग को, इस वीडियो को सुन सकते हो। दोनों ही तरीक़ों से भी आप सुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीडिंग सुनने से पहले एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, किसी भी प्रकार की स्पेल या रिचुअल बुक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको आगे की जानकारी टीम के थ्रू दे दी जाती है और वहीं से आपकी रीडिंग भी बुक होती है। लिब्रा यानी कि तुला राशि अगर आपकी है तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए अगस्त 2026 कैसा है, कैसी एनर्जीज़ हैं और कैसा रहेगा ये पूरा महीना आपके लिए। भाग्यशाली है क्या, वार्निंग एनर्जीज़ है, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे बहुत ही डिटेल में। पहले बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी है। शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें तुला राशि वालों की लव लाइफ कैसी है। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, डबल एट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ को लेके कुछ लोग बहुत चिंता में हैं, बहुत परेशानी में हो। अगर आपकी राशि तुला यानी कि लिब्रा है, जैसे जैसे ये महीना शुरू हो रहा है ना, एक प्रकार की स्टक वाली एनर्जी देख रही हूँ आपके इर्द गिर्द लव लाइफ को लेके। मुझे लगता है कि आपके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर है उसको आप छोड़ दोगे। जैसे कोई ना अपनी उम्मीद को छोड़ रहा है कि मेरे मन में ये उम्मीद थी, मेरे मन में ये डिज़ायर थी, लेकिन अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मुझे परवाह नहीं पड़ती उस चीज़ों से जो मुझे चाहिए थे। जिस चीज़ को आप होल्ड कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा, उसको आप छोड़ दोगे। जैसे कोई ढील छोड़ रहा सिचुएशन को कि जाओ, अब मुझे मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, मैंने सरेंडर किया, मैंने लेट गो किया। मेरा होगा ना तो मेरे पास लौट के आएगा, मेरा नहीं होगा ना तो मेरे लाख कोशिश, लाख प्रयासों के बाद भी मुमकिन ही नहीं है कि वो मेरा हो जाए। तो वो वाली एनर्जी, और जिस पल में आप लेट गो करोगे, जिस पल में आप इस बंधन से खुद को आज़ादी आप मुक्त कर रहे हो, मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में वापस, जैसे कोई वापस ही कर रहा है, जैसे कोई रिटर्न आ रहा है, जैसे कोई न्यू फ्रेश एनर्जीज़ के साथ में लौटना चाहता हो, वो एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग नहीं है आपके लिए जहाँ से छोड़ा गया था ना, वहीं से दोबारा कंटिन्यूएशन, इसको कहते हैं कंटिन्यू करना, न्यू बिगिनिंग नहीं है, राइट। मुझे नज़र आता है कि इंसान में व्यक्ति आपके अलावा किसी और सिचुएशन, किसी और कोई अदर सिचुएशन थी, जैसे लव लाइफ में हो सकता है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, रोमांटिक हो, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या करियर हो सकता है, या आपके पार्टनर जो है, ये इंसान, ये व्यक्ति स्टेबल नहीं है अपने इमोशंस को लेके। इनके इमोशंस, इनकी भावनाएं स्टेबल नहीं है। करियर का तो पता नहीं, लेकिन भावनाएं स्टेबल नहीं है। मन में तूफान चलता है, मन में बेचैनी है, मन को क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब वो मुझे पसंद भी है, उससे मुझे सुकून भी फील होता है, वो मुझे चाहिए भी, लेकिन वो मुझे नहीं भी चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा। फ्यूचर क्या होगा मुझे खुद को भी नहीं पता। तो ऐसी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की थी। मुझे अगस्त के महीने में ऐसा नज़र आता है कि आप लेट गो कर दोगे, आप छोड़ दोगे, आप समर्पित हो जाओगे कि मुझसे अब और नहीं होता,
मैंने जितना देना था ना उतना दे दिया, अब सामने से रिटर्न आने की बारी। तो जैसे कोई चेज़ नहीं कर रहा, आप रुक गए हो, आप पहले दौड़ रहे थे, आप पहले भाग रहे थे उस इंसान के पीछे पीछे, और वो व्यक्ति आपको भगा रहा था। मेल हो या फीमेल हो सकता है कोई क्रश के लिए सुनता है रीडिंग को, हो सकता है कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो। जैसी भी सिचुएशन होगा ये सभी के लिए रीडिंग की जाती है ना, क्योंकि कलेक्टिव है रीडिंग। तुला या लिब्रा अगर आपकी राशि है तो मुझे नज़र आता है कि आप छोड़ दोगे, आप समर्पित हो जाओगे, आप लेट गो करोगे। और यकीन मानिए ये सिचुएशन, ये चीज़ें क्षणिक है, ये टेम्पररी, ये तत्काल है, ये हमेशा नहीं रहेगा। अगस्त के महीने के मिड के बाद, मध्य जो अगस्त का महीना है उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, बेहतरी आ रही है, सुकून फील हो रहा है आपको। व्यक्ति इंसान अपने इमोशंस को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे नज़र आता है कि वो आपको स्पाई करेंगे, कुछ भी बोलने या कहने से पहले सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, चेक करना, स्पाई करना कि आपके मन में फीलिंग्स है या नहीं, कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई, आप शादी के लिए किसी और को चूज़ तो नहीं कर रहे हो, आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो बहुत तरह की बातें हैं जो इस इंसान के मन में रहेगी। ये व्यक्ति इंसान आपके लिए लॉयल है, मैं आपको बता दूँ। उलझन में होना, कन्फ्यूजन में होना हर बार किसी इंसान के थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की निशानी नहीं होती। अगर कोई इंसान या व्यक्ति उलझन में है, मजबूर है, सिचुएशन ऐसी है जो उसको उलझा रही है, हो सकता है ना कोई अदर सिचुएशन भी हो, और वैसी ही कोई अदर सिचुएशन मुझे ज़्यादा नज़र आती है आपके लव लाइफ में। ये इंसान या व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और यहाँ पर मुझे मैरिज जैसी एनर्जी या सेलिब्रेशन भी नज़र आता है। यस, क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान या व्यक्ति आपको बहुत चाहते हैं गाइस, इमोशनली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव फील करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स मुझे इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में नज़र आती है। जैसे किसी का प्यार, किसी का रोमांस कोई छुपा नहीं पा रहा अपने मन में। इनके हाव भाव से, इनकी बातों से, इनके व्यवहार से, इनके टेक्स्ट मैसेजेस में वो बेचैनी आपको दिखेगी कि इंसान व्यक्ति भी आपको चाहते हैं, आपके साथ में रिश्ते को, कनेक्शन को अब स्टेबलाइज करना चाह रहे हो। वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और जितना आप पेशेंस रखेंगे ना, जितना आप धैर्य रखेंगे और जितना आप समर्पित रखेंगे, मैं आपको क्या बोलूँ कि जितना आप छोड़ दोगे ना सिचुएशन को, हाथ से छोड़ोगे, फ्री छोड़ोगे सिचुएशन को, उतनी स्पीड से वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। और जब तक आप पकड़ के रखोगे ना, आप बंधा हुआ पाओगे खुद को, घुटन फील होगी आपको, ये लगेगा कि ये व्यक्ति आपका है भी नहीं और आप कुछ कर भी नहीं रहे, ना वो आता है ना वो जाता है, बीच में ही सब कुछ अटक के रह गया। और ये कंटिन्यूएशन में रहेगा, डिपेंड करता है कि आप किस ऊर्जा में हो। अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने लेट गो कर लिया, तो मुझे नज़र आता है कि ये इंसान व्यक्ति आपकी तरफ आएगा और रिश्ता या कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा। और आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज जो चल रहे थे, झगड़े जो चल रहे थे ना, वो रिजॉल्व हो जाएंगे गाइस। ओके, तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। ये इंसान या व्यक्ति जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, उतने ही ज़्यादा वो व्यक्ति मुझे इमोशनल भी नज़र आते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इंसान या व्यक्ति अपने इमोशंस को जल्दी दिखाते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। इस इंसान की लव लैंग्वेज यही है कि अगर वो किसी को पसंद करेगा या प्यार करेगा, किसी को वो चाहेगा, तो वो उसे हर चीज़ देने की कोशिश करेगा, जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो उसकी फेवरेट चीज़ें हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान या व्यक्ति आपको कुछ दे रहे हैं, जैसे कोई किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहता है, कोई किसी को कुछ गिफ्ट करना चाहता है, कोई किसी को कुछ देना चाहता है। अब ये प्यार हो, ये कोई चीज़ हो वाकई में जो आपने मांगा हो कभी इस इंसान, इस व्यक्ति से, आपको चाहिए थी, आपकी ज़रूरत की कोई चीज़, या सिंपली अपना कीमती समय, अपना टाइम ये इंसान, ये व्यक्ति आपको दे दे, ये एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज पिछले कुछ दिनों से ये व्यक्ति या तो बहुत बिजी हैं या अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस्ड है, तो हो सकता है अपना टाइम आपको दे, ऐसी भी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए जान लेते हैं। तुला, लिब्रा अगर आपकी है तो आप ज़रूर एनर्जी एक्सचेंज करें और देखते हैं आपके मनी, करियर, फाइनेंसिस में क्या एनर्जीज आती हैं। वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके करियर में मुझे किसी किस्म का सेलिब्रेशन नज़र आता है। ऐसा टाइम, ऐसा समय आ रहा है ना, जब आप खुश हो, जब आप रिलैक्स्ड वाले पोजीशन में हो, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो। जैसे किसी को किसी चीज़ की खुशी मिल गई कि यार मैंने ये सोचा था, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था कुछ समय पहले, और देखो अभी वही सब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है। ओके, 2 ऑफ कप्स,
पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हो या कुछ काम है आपका जहाँ पर पार्टनरशिप में हो, तो मुझे नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में तालमेल भी अच्छा होगा और करियर में ग्रोथ भी बहुत मिलेगी। दूसरी बात ये कि किसी किस्म का फैमिली बिज़नेस है या फैमिली में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो भी ये काम आपका आगे ग्रोथ की तरफ है। और अगर ऐसा कुछ काम शुरू करने की सोच रहे हो तो ज़रूर करिए। और किसी के लिए आपके करियर, आपके वर्क प्लेस पे आपके जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, मे बी दूसरे एम्प्लॉयज़ या कलीग्स, उनके साथ में आपके संबंध या तालमेल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी, वो मुझे ठीक होती हुई नज़र आ रही है। पैसे के लिए मुझे, अगर मैं पैसे या फाइनेंसेस की बात करूं, मुझे फाइनेंसेस में ग्रोथ नज़र आता है, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड अचानक से, जैसे कहते हैं ना, लॉटरी लग गई, ये वो ऊर्जा नहीं है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने पौधा लगाया है, अगर आपने बीज बोया है ना, तो उस पौधे को वृक्ष बन के उसमें फल आ जाए, इसके लिए आपको समय देने पड़ेंगे। एकदम से वो बीज से फलदार पौधा नहीं बन जाएगा ना, उसमें समय लगता है पौधे के बढ़ने में, उसमें फल फूल लगने में, राइट। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आपका करियर, आपकी मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ भी है, लेकिन जल्दी जल्दी भागने की कोशिश ना करें। आप खुद से खड़े होकर ये सवाल पूछोगे अगस्त के महीने में, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। कोई पूछ रहा है बार बार कि मेरा पर्पस क्या है, मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वाकई में यही मेरा सोल पर्पस है। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप बिल्कुल सही राइट डायरेक्शन में हो, क्योंकि जिस काम को करके आपको ऐसी वाली खुशी मिले, 3 ऑफ कप्स, जहाँ पर काम काम जैसा फील ना हो, बर्डन जैसा फील ना हो, वही आपका सोल पर्पस होता है, राइट। और जिससे ग्रोथ भी मिले, जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जा पाएँ, इंडिपेंडेंट हो पाएँ, अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर पाएँ, वो धन खुद के साथ साथ दूसरों के भी काम आ पाए। इस समय में किसी किस्म का डोनेशन करना या फैमिली के लिए कुछ अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। फैमिली में अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उनके लिए वो चीज़ ज़रूर लेके आएँ, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। ओवरऑल करियर में सक्सेस, करियर में ग्रोथ नज़र आता है। एक जो बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ये सबके लिए मैच नहीं होगी, सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन एक बात यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा पार्टी करना, फन करना, एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा समय को पानी की तरह बहाना, ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज़ किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जो चीज़ें करनी चाहिए, जब जो काम करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे। आपका ध्यान मौज मस्ती, पार्टी, फन, एन्जॉयमेंट, देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे। फ़िलहाल अभी एक ही लाइफ है, जीते हैं, सुकून से जीते, एन्जॉय करते हैं, खुश रहते हैं। ये आप इस एनर्जी में हो। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप समय को व्यर्थ कर दोगे। समय, टाइम बहुत लिमिटेड है। पता नहीं कोई है यहाँ पर जो समय को बहा रहा है, टाइम को वेस्ट कर रहा है। ओके, पैसा कभी इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है। आपका जो टाइम है, आपका जो समय है, वो वैल्यूएबल है, वो कीमती है। टाइम होगा तभी आप पैसा अर्न कर पाओगे, टाइम ही नहीं है, टाइम पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। तो समय को नष्ट ना करें, समय को बहाए ना। सेल्फ डाउट करके, वेट करके अपने आप चीज़ें हो जाएंगी ये सोच के, एफर्ट्स ना डाल के, दूसरा बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें करके, आप टाइम व्यर्थ मत करें। जब जो डिसीज़न या निर्णय लेना चाहिए वो ज़रूर लें। आपके लिए यही कहा जा रहा है यहाँ पर, समय कीमती है। ओके, पैसे से भी ज़्यादा समय होगा तो आप उससे पैसा और बाकी सारी चीज़ें क्रिएट कर लोगे, ख़रीद लोगे, बना लोगे। टाइम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, राइट। और 2 ऑफ कप से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर में कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है अगस्त के महीने में। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज़ थी तो वो रिजॉल्व हो रही है। किसी के लिए कोई नया घर खरीद सकता है, या घर में कोई रिन्यूअल जैसे चेंजेस करना, नए फर्नीचर्स लेना, इंटीरियर में कोई चेंज करना, या कुछ ऐसे चेंजेस या चीज़ें शिफ्ट इधर उधर करते हुए भी मुझे आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हो। या ऑफिस में ऐसा हो सकता है, आपके ऑफिस में नया ऑफिस लेना, ये भी एनर्जी मुझे किसी की नज़र आ रही है। घर से ही काम करना, वर्क फ्रॉम होम, ऐसा भी मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनकी हेल्थ को लेकर आप क्या बताएंगे। आपकी हेल्थ के लिए भी कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे आपकी हेल्थ को लेके ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नज़र नहीं आता। ट्रैवल रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर आपके लिए। ट्रैवल करें तो थोड़ा सावधान रहें। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, सावधानी ज़रूर रखिए।
दूसरी बात, अगर आपकी राशि तुला यानी कि लिब्रा है तो बहुत ज़्यादा खुद को थकाइए मत। ये तो आप बहुत थके थके लग रहे हो मुझे। मैं मंथ के एंड में आपकी एनर्जी देख रही हूँ, ऐसी हो रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, इतना ड्रेन हो गए हो कि आपको ये फील हो रहा है कि मेरे पूरे शरीर में एक अजीब किस्म का दर्द या पेन है, जो पता नहीं कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मे भी किसी किस्म की पास्ट की ऐसी एनर्जीज, ऐसी सिचुएशंस घटित हुई हो जिसका ट्रॉमा, जिसकी हीलिंग हुई नहीं है, और वो आपके शरीर में किस्म की पेन को क्रिएट कर रही है, जिसको आपने लंबे टाइम तक इग्नोर किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये करियर वाइज भी, या ये जो समय है अगस्त का महीना आपको बहुत थका देने वाला होगा, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स हो रहे, तो उस कारण से भी हो सकता है आप बहुत थका थका फील करो, ड्रेन फील करो कि मैंने भाग दौड़ कर लिया, मैं पूरा थक गया हूँ या थक गई हूँ, वो चीज़ें हैं। तो जैसे बहुत ड्रेन कर देने वाली एनर्जी मुझे किसी की यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काम कर रहे हो, अच्छा है, प्रोडक्टिव हो, अच्छा है, लेकिन रेस्ट करना ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आराम के लिए भी समय निकालिए, हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट देखते हैं हीलिंग की ऊर्जा। यहाँ पर पास्ट का कोई ट्रॉमा है तो उसकी हीलिंग के लिए अगस्त का महीना सही रहेगा। तो उसकी हीलिंग के लिए कोई अफर्मेशन करना, किसी किस्म के रिचुअल करना या कोई एनर्जी वर्क करना, ये भी आपके लिए सही रहेगा। ओके, कुछ चला गया है या कुछ छूट गया है या कुछ ख़त्म हो गया है और उसका ट्रॉमा अभी तक आपके मन में है, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए उसके ऊपर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वो किसी किस्म के हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, अनएक्सपेक्टेड आपके लिए क्या है तुला राशि वालों, चलिए जान लेते हैं। अगर आपकी राशि लिब्रा है, आपके लिए सडन या अनएक्सपेक्टेड इस महीने में क्या होगा। 69 ये कार्ड ऑलमोस्ट सभी राशि की रीडिंग में आया। आई थिंक ये कलेक्टिव वाइब है, कलेक्टिव्स की ऊर्जा है ये, राइट। 69 से मुझे नज़र आता है कि ये एंजल नंबर आपको बहुत दिखाएंगे यूनिवर्स, और ये दिखाने का मीनिंग ही यही है कि बैलेंस लेके आओ। तुमने जो बैलेंस खो दिया ना अपने लाइफ में, अपने जीवन में चीज़ों को चेज़ करते करते, उस बैलेंस को दोबारा क्रिएट करो, राइट। सो ये 69 मटेरियल या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में बैलेंस क्रिएट करना। बहुत ज़्यादा 3D के पीछे भाग रहे हो तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना, या बहुत ओवरली स्पिरिचुअल हो तो थोड़ा सा 3D के बीच में भी अपनी एनर्जी को संतुलित करने को यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। लव लाइफ के पीछे भाग रहे हो तो थोड़ा ध्यान करियर पे दे दो, करियर के पीछे भाग रहे हो तो थोड़ा ध्यान पर्सनल लाइफ के ऊपर भी दे दो। आपके रिश्ते, आपका घर परिवार, आपकी फैमिली, वहाँ चीज़ें डगमगाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये अगस्त का महीना आपको हर प्रकार से पेशेंस का पाठ सिखाएगा और बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। बी रियल, आप क्यों किसी के तरीके से खुद को ढाल रहे हो बार बार। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड सा रहेगा आपके लिए। अगस्त के महीने में आपको ये फील हो सकता है कि मैं ही एडजस्ट करूँ, मैं ही हमेशा खुद को सिचुएशन या परिस्थिति के हिसाब से अडेप्ट करूँ या ढालने की कोशिश करूँ, जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग मैं बनूँ, क्यों बनूँ। आपके लिए कहा जा रहा है बी रियल, आप जैसे हो, आपकी आदतें जो भी हैं, आपकी सिचुएशन जो भी है, आपको किसी के लिए चेंज होने की, बदलने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोई बुरी आदत है या कोई कमी है जिसको आपको लगता है कि आपको वाकई में सुधार लेना चाहिए तो उसे सुधारिए। लेकिन ये अगर बार बार होता है कि आपको ही एडजस्ट करना पड़ता है तो अब रुक जाइए। अगस्त के महीने में बी रियल, जैसे हो, जो हो, आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स, मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया पे आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत बढ़ेंगे, या किसी किस्म का कंटेंट बनाते हो तो हो सकता है वो वायरल हो। और बी रियल से एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि किसी को कॉपी ना करें। दूसरी चीज़ ये भी कि इस पर ये जो स्माइल है ना, कोई जैसे मुझे दिखा रहे हैं एंजल्स की, कोई फेक स्माइल क्रिएट कर रहा है बार बार। जैसे हो वैसे रहो, प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी के भी सामने। ओके, कि मैंने अगर बोल दिया सच तो उसको बुरा लग जाएगा, बोल दो सच अगर वाकई में नीड है उसकी तो। नेक्स्ट है आपके लिए जर्नलिंग। इस समय के दौरान में आप देखें कि आपको जो भी चीज़ें करनी है उसे आप लिखें। ये लिखने से, अगर आप लिख के अगर आप मैनिफेस्ट करोगे तो वो मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। या लिखने से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो लिखिए। आपके जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, उसको लिखिए। लिखने से क्लैरिटी भी आती है और मैनिफेस्टेशन भी स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट आपके लिए क्या है। नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज आपको सही दिशा देगा अगस्त के महीने में।
तो अपने नॉलेज की सुने, किसी दूसरे की ना सुने, अपने विजडम अपने नॉलेज की सुने। आपका मन क्या कहता है, आपकी नॉलेज क्या आपको गाइड करती है, इंट्यूशन या किसी की बात कह रही थी, किसी दूसरे की ना सुने, अपनी सुने। मेडिटेशन करिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मेडिटेशन से ही मिलेंगे। आपके चक्रास इम्बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं बिकॉज पहला ही कार्ड उसकी एनर्जी दिखा रहा है। तो चक्रा मेडिटेशन या चक्रा बैलेंसिंग ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगस्त के महीने में। ओवरऑल ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ बातें थी जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी राशि लिब्रा यानी कि तुला है तो ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो आपके लिए थी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको लगता है कि रीडिंग से आपको जानकारी मिली, तो वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप सभी लोग। जितनी भी पॉजिटिविटी थी उसे क्लेम करिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि अगली बार जब भी तुला राशि के ऊपर रीडिंग आए तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। ओके, इसके अलावा शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ इस रीडिंग को, इस वीडियो को, जिनकी राशि लिब्रा यानी कि तुला है। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।